नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं CHS क्लास 11th मैथ ग्रुप केमिस्ट्री पोर्शन का, कि केमिस्ट्री पोर्शन में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ ग्रुप में वो कहाँ से आ रहे हैं, कि 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्लास 10 से आ रहे हैं, क्लास 9 से आ रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन क्लास 11th का भी आ रहा है। ऐसा अगर आप लोग थोड़ा सा PYQ देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन क्लास 11th के भी टच है, कुछ 9th के हैं। तो आज की वीडियो हम यही एनालिसिस करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं क्लास 11th के एंट्रेंस में वो क्लास 10 से आ रहे हैं, 9 से आ रहे हैं, या 11th का भी कुछ पोर्शन टच है। तो ये एनालिसिस की वीडियो ज़रूरी क्यों है? ये एनालिसिस की वीडियो इसलिए ज़रूरी है, हम जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस बड़ा है, हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना समय देना हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करना हो, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है। तो मैं केमिस्ट्री पोर्शन को डील करूंगा, और केमिस्ट्री पोर्शन में आज हम सिलेबस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, पेपर पैटर्न एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि पेपर कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो केमिस्ट्री पोर्शन में कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों के क्लास 10th में। आप लोग बोलेंगे भैया 4, अरे एक जो कटा है उसको भी तो जोड़ो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो 5 चैप्टर हुए, हम पांचों चैप्टर से देखेंगे किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसा कि सबसे पहला सबसे पहला चैप्टर वो कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका एक पैटर्न अगर हम देखेंगे 2, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे ही है। तो हम देखेंगे कि ऑन एन एवरेज इससे कितने क्वेश्चन आए? 2 से 4 क्वेश्चन। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भैया 2 से 4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन दे दिया, बोलेगा किस तरह का रिएक्शन है, फिर बोलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एंडोथर्मिक की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो समझ में ही नहीं आता, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बच्चों को अक्सर समझ में ही नहीं आता, भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो इस चीज़ को भी देखना है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2। 2023 में कितने आए हैं? 6 क्वेश्चन। 2019 में 4, और 2018 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2। अगर हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें, अम्ल, इन सब चैप्टर्स की बात करेंगे तो इसमें कितने क्वेश्चन आए? 5, 8, 3, 3। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं वेरिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कन्फाइंड है, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो 16 से 17 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि वो आपके क्लास 10th के सिलेबस से आ रहे हैं। फिक्स है कि 17 क्वेश्चन अगर आप क्लास 10th अच्छे से तैयार किए हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। आप सब बोर्ड दे के आए हैं तो पढ़े तो होंगे ही, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो डरिए मत, हो जाएगा। 1 महीना बहुत है, पर चैप्टर अगर हम 2-2 क्लास भी दे रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। इसमें जो मैटर करेगा आपकी एफर्ट्स, आप कितने क्वेश्चन इस PPT को छोड़ के आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आए? 2024 में आए हैं 5 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन, 2019 में 3, 2018 में भी कितने आए हैं? 3। तो क्या देख रहे हैं कि अब हमारा 2023 के बाद का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है। वो चेंज किस तरह का हुआ है? वो एक पॉजिटिव चेंज है आप लोगों के लिए, कि अब वो जो पैटर्न है वो क्लास 10th के सिलेबस तक ही कन्फाइंड है, बहुत ज़्यादा 11th का पोर्शन टच नहीं हो रहा है। अगला चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। मेटल नॉन मेटल से क्या ही आ सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप ये मान के चलिए आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूटेगा। मेटल एंड नॉन मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आना है कि कौन से बॉक्साइट ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 3 से 4 बार आया। अगर आपको आ रहा है तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बॉक्साइट ओर से कौन सा हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल पानी से रिएक्ट करेगा, कौन सा हॉट वाटर से, कौन सा कोल्ड वाटर से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इस चीज पे भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्या आएगा? कार्बन और उसके यौगिक। तो सिंपल सी बात है, कार्बन और उसके यौगिक कार्बन से रिलेटेड आएंगे। आइसोमर से क्वेश्चन आते हैं।
आइसोमर बनाना सीखना होगा, जो कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे कि आइसोमर बनते कैसे हैं, किसी कंपाउंड में कितने आइसोमर हो सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं उसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, एथेन, इथेन, मेथेन, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज़ होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा रिएक्शन चलता है, हम कब एसिड आसान रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, कैसे हम अल्कोहल को इथेनॉल में बदलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये सब का लोड नहीं लेना है, बहुत आसान चीज़ें हैं, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत आसान। इसके बाद जो अगला चैप्टर वो कौन सा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि आपके सिलेबस से तो कट गया। तो आप बोलेंगे भैया सबसे कठिन काम तो हमारे लिए यही है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम कैसे पढ़ें। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, वो हम करा देंगे, कराएंगे तो हम सभी, बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर ले लेंगे। इसमें जो ट्रेंड है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसमें जो खास चीज़ ध्यान रखनी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आयनिक कैरेक्टर से भी आ जा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी हाइपोथेसिस पे बन रहा है, किस में कौन सी गलती हुई थी, इन सब पे छोटी छोटी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोग अपने पास रखें उसको एक बार एनालिसिस करेंगे सामने रख के, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कि भैया क्या इतने ही चैप्टर को पढ़ने से हमारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे सारे? नहीं, ये तो पहले ही बोला गया कि 16 से 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अगर उन्होंने सिलेबस को कन्फाइंड किया, क्योंकि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये कब पैटर्न को चेंज कर दें, अगर उन्होंने सिलेबस को कन्फाइंड किया तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। वो 3-4 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको पढ़ने ही पड़ेगी। तो एडिशनल टॉपिक्स कैसे कैसे हैं, जैसे कि तुम्हारा सॉल्युबिलिटी हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, याद करो क्लास 9th में समझ में नहीं आता था एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वो सब भी आते हैं, तो बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन स्टेट से फिक्स है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन तो आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक कंपाउंड दे दिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जैसे बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है KMnO4, जैसे क्या दे दिया आपको कि KMnO4, तो ये KMnO4 दिया और पूछ लिया तुमसे कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अगर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ पे एक क्वेश्चन। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी थोड़ा सा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास 11th का है, लेकिन इससे बहुत टच करके तो क्वेश्चन पूछेगा ना बेसिक, इन सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल अगर हम लोग पूरे पैटर्न को एनालिसिस करें, क्वेश्चन को अगर हम लोग एक बार देखते हैं, क्या देखेंगे कि 2024 में 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ 2023 में इसी में कितने क्वेश्चन आए, 6, 2019 में कितने आए, 4, 2018 में कितने आए, 2। ऐसे हम बाकी चैप्टर्स का भी देख रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो निकल के आ रही है वो कौन सा चैप्टर निकल के आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, हर बार मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन आए हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड, एक बार के लिए आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करिए, लेकिन इन 3 चैप्टर्स को, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इनफैक्ट कभी कभी तो 9 क्वेश्चन भी आए। देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन, मेटल एंड नॉन मेटल 2024 में, पिछले साल 8 क्वेश्चन है, तो इस साल भी ट्रेंड है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। तो इन टोटल, इन समरी में क्या होनी चाहिए कि हमें कैसी अप्रोच रखनी है, तैयारी की क्या अप्रोच रखनी है। हमें तैयारी तो पूरे चैप्टर्स की करनी है 5, लेकिन हमें इन 3 चैप्टर्स को स्पेशल प्रिविलेज देना नहीं है। तुम भाई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये बोर्ड नहीं है, और हमें यहाँ पर फोकस्ड होकर करना होगा, MCQ प्रैक्टिस करनी होगी मल्टीपल पैटर्न्स पे, जितने पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट, तो इन सबको भी ध्यान देना है, इन सब पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो कल से हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस सिलेबस ओवरव्यू समझ में आया होगा। हम कल से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इस इक्वेशन, इसकी हम लोग कल से क्लास करेंगे। और मिलते हैं कल की क्लास में, कल लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। कल से हम लोग एकदम आग लगाने वाले हैं, बहुत भयंकर तैयारी करेंगे। जो 25 दिन बचे हैं, इसको 25 दिन को इस तरह पढ़ेंगे जैसे लगेगा कि हमने अभी तक कभी ऐसा पढ़ा था। जब आप एक बार इस फेज से गुजरेंगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और आप एक बार जिस विद्यालय के लिए तैयारी करें उसके इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ कई क्रांतिकारी आके पढ़े हैं। तो ठीक है, कल से हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।